ग्रेटर नोएडा में बसे एक छोटे से गांव सुनपुरा में सन 2016 से संचालित है संस्थानम अभय दानम, एक ऐसी संस्था जिसमें मूक प्राणी एवं असहाय पशु पक्षियों के पालन पोषण से लेकर चिकित्सा तक की उत्तम व्यवस्था की जाती है। संस्था में उपस्थित चिकित्सक एवं अन्य सदस्य दिल्ली एनसीआर एवं अनेक क्षेत्रों से 24 घंटे असहाय पशु पक्षियों का रेस्क्यू कर जीवन दान देने का नेक कार्य कर रहे हैं। संस्था में ज्ञान दानम गुरुकुल भी चलाया जा रहा है, जहां छोटे बच्चों को लौकिक शिक्षा के साथ जैन धर्म एवं जीवन उपयोगी संस्कार भी दिए जा रहे हैं। शिक्षा ही नहीं बल्कि बच्चों के रहने एवं खाने की भी निःशुल्क व्यवस्था की जाती है। इनके साथ ही संस्थान में औषधानम आयुर्वेदिक एवं प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में चिकित्सकों के परामर्श से लोगों का उपचार निःशुल्क किया जाता है। संस्था में हथकरघा एवं हस्तशिल्प प्रशिक्षण केंद्र भी संचालित है, जिसमें युवाओं को विभिन्न कलाओं का निःशुल्क प्रशिक्षण प्रदान किया जा रहा है। सन 2017 में इस परिसर में श्री दिगंबर जैन मंदिर की स्थापना भी की गई, जहां अरिहंतगिरी तमिलनाडु से लाई गई मूलनायक भगवान शांतिनाथ की मनोहारी प्रतिमा लगभग 500 वर्ष प्राचीन है। प्रतिमा इतनी निराली है कि हर कोई इन पर मोहित हो जाता है। मंदिर जी में प्रतिदिन प्रभु का अभिषेक, शांति धारा एवं पूजन होता है। वर्तमान में पशुजन्य दुग्ध पदार्थ क्रूरता मुक्त न होने के कारण यहाँ अभिषेक हेतु वनस्पति जन्य विकल्पों जैसे कि नारियल जल, पुष्प एवं फलों के रसों का प्रयोग किया जाता है। क्षेत्र पर हस्तलिखित पांडुलिपि संग्रहालय, जैन वीगन ऑर्गेनिक भोजनालय, गुरुकुल निर्माण का कार्य निरंतर चल रहा है। यदि आप भी ऐसे मनमोहक स्थान संस्थानम अभयदानम के किसी भी कार्य एवं क्षेत्र में सहयोग देना चाहते हैं तो संपर्क करें 9868356946 9329322040। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल। जय बोलिए महावीर भगवान की जय। जय बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्टि भगवानों की जय। जय बोलिए आचार्य गुरुवर श्री उमा स्वामी जी महाराज की जय। बोलिए प्रथमाचार्य चारित्र चक्रवर्ती श्री शांति सागर जी महाराज की जय। बोलिए आचार्य गुरुवर श्री विद्यानंद जी महाराज की। सभी को जय जिनेन्द्र। हम लोग तत्वार्थ सूत्र का पहला अध्याय का स्वाध्याय कर रहे हैं। आज आपकी छठी क्लास है। कल हमने पहले अध्याय के 6 सूत्र, हम शुरुआत करने से पहले प्रतिदिन की तरह मंगलाचरण करेंगे और जो 6 सूत्र हमने कर लिए हैं उनको याद करने का प्रयास भी करेंगे। सब लोग हाथ जोड़ लीजिए, साथ साथ दोहराएंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारम वेतारम कर्म भूव्रताम ज्ञातारम विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये वंदे तद्गुणलब्धये। कई गुरु महाराज आप लोगों को सिखाते भी होंगे कि जब मंदिर जी में प्रवेश किया जाता है तो वंदे तद्गुण लब्धे बोला जाता है।
ये वंदे तद्गुण लब्धे शब्द यही तत्वार सूत्र से ही लिया गया है कि हे प्रभु, मैं आपके गुणों की प्राप्ति के लिए आपका वर्णन करता हूँ। इन्हीं भावनाओं के साथ हम तत्वार सूत्र के जो 6 सूत्र हो गए हैं, साथ साथ अपनी कॉपी पेन आप निकाल लीजिए, वहां से देख देख कर दोहराएंगे। सम्यग दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः, ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्गः। दूसरा सूत्र तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शनम, श्रद्धानम सम्यक दर्शनम। तन्निसर्गा दधिगमाद्वा, तन्निसर्गा दधिगमाद्वा। जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम, जीवा जीवाश्रव बंध संवर निर्जरा मोक्षास्तत्वम। नाम स्थापना द्रव्य भावतस् तन्नयासः, नाम स्थापना द्रव्य भावतस् तन्नयासः। प्रमाणनयैरधिगमः, प्रमाणनयैरधिगमः। ये हमने 6 सूत्र कल आपके किए थे। कल आपका एक सूत्र हुआ था 5वां, नाम स्थापना द्रव्य भावतस् तन्न्यास, यानी कि निक्षेप की दृष्टि से, न्यास की दृष्टि से 7 तत्वों को 4 प्रकार से समझ सकते हैं। नाम निक्षेप, स्थापना निक्षेप, द्रव्य निक्षेप और भाव निक्षेप। उसके बाद हमने देखा था प्रमाण और नय, अधिगम माने ज्ञान। जो ज्ञान है यानी कि तत्व का जो जानकारी है, तत्व का जो ज्ञान है, वो 2 तरीके से किया जा सकता है। या तो तत्व को संपूर्ण रूप से जाना जा सकता है, या उसके एक संक्षेप भाग को, एक प्रदेश को जाना जा सकता है। नय माने संक्षेप में, प्रमाण माने पूरा कंप्लीट जानना। अब इसके हमने 2 भाग किए थे, प्रमाण के भी 2 भाग हैं और नय के भी 2 भाग हैं। संपूर्ण रूप से जानना है तो हम प्रत्यक्ष रूप से जान सकते हैं और परोक्ष रूप से जान सकते हैं। यानी कि आत्मा जब संपूर्ण रूप से किसी भी तत्व को डायरेक्ट जान रही है तो किसके द्वारा संभव है? केवल ज्ञान के द्वारा संभव है। जब केवल ज्ञान हो जाता है आत्मा को, तो एक तो वो संपूर्ण जान लेती है और उसमें किसी भी प्रकार का इंद्रियों का निमित्त नहीं रहता। सीधे डायरेक्ट आत्मा में अनंत शक्ति होती है, आत्मा अपने ज्ञान से ही जानती है। तो उसको क्या बोलते हैं? प्रत्यक्ष प्रमाण, केवल ज्ञान की अवस्था में होता है। परोक्ष प्रमाण यानी ये इंद्रिय आदि बाह्य निमित्त से संपूर्ण रूप से जानना किसी भी तत्व को। एक प्रदेश जानकारी नय बोलते हैं, द्रव्यार्थिक नय और पर्यायार्थिक नय, यानी कि जो द्रव्य के बारे में बताए और एक प्रदेश जानकारी दे, संक्षेप में जानकारी दे। द्रव्य हमने 6 पढ़े थे, आगे भी आएंगे। जीव, उद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल, उनके बारे में जब बताएगा संक्षेप में तो द्रव्यार्थिक नय होगा। उसकी पर्याय के बारे में बताएगा तो पर्याय आर्थिक नय होगा। उस द्रव्य से, जैसे पुद्गल द्रव्य है तो पुद्गल का जो मुख्य अणु है उसके बारे में बताए कि जैसे जो प्लास्टिक से कोई चीज़ बनी है या कोई सोने से कोई चीज़ बनी है, कोई चीज़ लोहे से बनी है, तो जब लोहे की बात करेगा तो क्या हो जाएगा? द्रव्यार्थिक ने। जब लोहे से कोई कड़ा बना दिया गया तो क्या बन गया? कड़ा बन गया। उस कड़े को पिघलाकर जब हथौड़ा बना दिया गया तो हथौड़ा क्या हो गया? पर्यायार्थिक ने हो गया। ऐसे ही हथौड़ा भी जब टूट गया तो कील बना दी गई तो क्या हो गया? पर्यायार्थिक ने। यानी कि लोहे की बार बार पर्याय
बदल रही है, परंतु तीनों में क्या है, हमेशा सत्ता बनी हुई है, किसकी बनी हुई है, लोहे की बनी हुई है। तो वो क्या हो गया, ध्रुव, उसमें ध्रुव गुण है। तो उसकी जब बात करेंगे लोहे की, तब क्या हो गया, द्रव्यार्थिक नहीं। ठीक है, लेकिन पूरी संक्षेप में ही जानकारी है, उसकी कंप्लीटली जानकारी नहीं है, तो इसलिए नए की बात। इसके बाद अब हम अगला सूत्र पढ़ेंगे, 7वां आज। प्रमाण नए रधिगम, अधिगमज और अधिगम में फर्क है, कल भी बताया था। निसर्गज और अधिगमज दो प्रकार से सम्यक दर्शन होता है। यहाँ जो अधिगम है, इसका तात्पर्य ज्ञान से है कि तत्व के जो ज्ञान है, तत्व की जो जानकारी है, वो दो प्रकार से होती है, प्रमाण से और नए से। अब जब भी कभी नए वर्ड आए तो आप समझ लेना, नए का मतलब है किसी भी चीज की एक प्रदेश जानकारी, सूक्ष्म जानकारी, थोड़ी बहुत जानकारी। प्रमाण वर्ड आए तो मान लीजिएगा कि पूरी कंप्लीट जानकारी। अब हम 7वां सूत्र देखेंगे, निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व, साधनाधिकरण, साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। साधना धिकरण स्थिति विधानतः। निर्देश स्वामित्व साधनाधिकरण स्थिति विधानतः। यहाँ पे दो शब्द जुड़े हुए हैं, साधन और अधिकरण। जब इसका संधि का विच्छेद करेंगे तो क्या बन जाएगा, साधन प्लस यहां से अ निकल जाएगा इसमें, तो अधिकरण। तो ये अभी किसकी बात चल रही है, कंटिन्यूअस तत्वों को किस किस प्रकार से समझा जा सकता है। पहले कहा निक्षेप के माध्यम से समझा जा सकता है, 4 प्रकार से। फिर कहा कि 2 प्रकार से ज्ञान हो सकता है, प्रमाण और नए। अब कह रहे हैं कि यहां पर ये जो 7 प्रकार हैं, एक निर्देश 7वें नंबर का ही सूत्र है, और 7 ही इसमें प्रकार दिए गए हैं। 1 निर्देश, 2 स्वामित्व, तीसरा साधन, चौथा अधिकरण। ये 6 प्रकार से समझा जा सकता है, निर्देश से, स्वामित्व से, साधन से, अधिकरण से, स्थिति से और विधान से। इन 7 तत्वों को, और साथ ही साथ एक सम्यक दर्शन की बात करी गई थी तन्निसर्गाधिगमाज्वा में, निसर्गज और अधिगमज के रूप में सम्यक दर्शन की भी बात की गई थी। तो सम्यक दर्शन को समझने के लिए और 7 तत्वों को समझने के लिए ये 6 प्रकार से और समझा जा सकता है, ऐसा आचार्य महाराज उमा स्वामी जी सूत्र के माध्यम से बताते हैं। अब ये क्या होते हैं 6 बातें, उनको हम एक एक करके समझेंगे। पहली बात निर्देश, दूसरी स्वामी, तीसरा साधन, फिर अधिकरण, फिर स्थिति, और अगला है विधान। ओके, पहले लिख लेते हैं। इनको अलग अलग करके। 7 तत्व कौन से थे, चौथे सूत्र में बताए थे, जीव, अजीव, आश्रव, संवर, बंध, निर्जरा, मोक्ष। इन 7 तत्वों को और सम्यक दर्शन को 6 प्रकार से हम समझ सकते हैं प्रत्येक को। अर्थात
सात तत्व। कौन कौन से? जो जीव आदि हैं, जो चौथे सूत्र में बताए थे, तथा सम्यक दर्शन की बात चल रही थी। सम्यक दर्शन को इन सम्यक दर्शन का ज्ञान, क्योंकि अधिगमा आ रहा था ना पिछले सूत्र में, उसी को कंटिन्यू चल रहे हैं। तथा सम्यक दर्शन का ज्ञान या जानकारी इन 6 प्रकार से भी हो सकता है। अब कौन कौन से 6 प्रकार हैं? सबसे पहला निर्देश, दूसरा स्वामी, तीसरा साधन, फिर अधिकरण, फिर स्थिति और फिर विधान। कौन कौन सी 6 बातों से हो सकता है सम्यक दर्शन और जीवादि तत्वों का ज्ञान? निर्देश, दूसरा स्वामित्व, तीसरा साधन, चौथा अधिकरण, पांचवा स्थिति, छठा यहां पे शब्द प्रयोग किया है विधानतः। विधानतः से क्या बन गया? विधान। संस्कृत में जब इसको लिखेंगे, जब अंतिम शब्द होता है तो जनरली विसर्ग लगा दिया जाता है, तो विधानतः। आचार्य श्री उमा स्वामी विरचित तत्वार्थ सूत्र पाठशाला। मंगल आशीर्वाद परम पूज्य आचार्य श्री 108 श्रुत सागर जी महाराज, परम पूज्य आचार्य श्री 108 प्रमुख सागर जी महाराज। प्रेरणा स्रोत परम पूज्य मुनि श्री 108 प्रणम्य सागर जी महाराज एवं परम पूज्य पाठशाला प्रणेता मुनि श्री 108 हनुमान सागर जी महाराज। नमन करता स्वर्गीय श्री योगेंद्र कुमार जैन एवं स्वर्गीय श्रीमती आशा जैन, मोदीनगर, उत्तर प्रदेश। प्रायोजक ज्ञान दानम गुरुकुल।